हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ना, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल। तो इंदिरा गांधी जी का जो समाधि स्थल है ना, इसका नाम है शक्ति स्थल, जो कि दोस्तों दिल्ली में है। और शक्ति स्थल के आप देखेंगे, आगे की साइड जाएंगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको वीर भूमि मिलेगा। राजीव गांधी जी का समाधि स्थल है। फिर इसी कैंपस में दोस्तों आपको जो है महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता जो राजघाट है उनका समाधि स्थल है वहाँ पे, और चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है। तो इस पूरे बहुत ही बड़े एरिया में जो है ये फैला हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारे जो है हमारे महान जो सेनानी रह चुके हैं, उन पूर्व प्रधानमंत्री, उन सब का जो है दोस्तों समाधि स्थल यहीं पे है। अगर आप दिल्ली आते हैं तो आप इस कैंपस में अगर घुसते हैं, राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल अगर आप देखने जाते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये शक्ति स्थल है, इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है। और उनके जस्ट आगे आप देखेंगे, समाधि स्थल के आगे वहाँ पे बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है, वो भी आपको जूम करके दिखाऊंगा। दोस्तों शक्ति स्थल राजधानी दिल्ली के राजघाट में स्थित एक स्मारक है जो इंदिरा गांधी के दाह संस्कार को दर्शाता है, और इस स्मारक को शक्ति स्थल कहा जाता है। इस समाधि स्थल पर एक बड़ी शिला रखी गई है। इस विशाल पत्थर का वजन जो है वो 25 टन है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि पे ये पत्थर क्यों लगाया गया है। तो दोस्तों इस बड़े से पत्थर को रखने के पीछे भी एक बहुत ही रोचक कहानी है, जिसे आपको ज़रूर सुननी चाहिए। दोस्तों दरअसल तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी की याद में स्मारक बनाने का फैसला लिया। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा स्मारक बनाया जाए जो आयरन लेडी की चट्टान जैसी जो है इच्छा शक्ति को प्रस्तुत करे। इसके बाद उनकी समाधि स्थल पर लो अश्क की एक शिला लगाने का फैसला लिया गया। इस चट्टान की वजह से इसका नाम जो है शक्ति स्थल रखा गया। कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी की समाधि के लिए उड़ीसा से शिला लाने का फैसला कर लिया, लेकिन इसे दिल्ली तक लाना आसान काम नहीं था। ये शिला उड़ीसा के राउरकेला से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर बने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बरगुस्वान खदान से लाई जानी थी। शिला के सर्च ऑपरेशन का जिम्मा तत्कालीन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर शैलेन मुखर्जी को दिया गया। इस शिला की खोज शैलेन मुखर्जी और राउरकेला के स्टील प्लांट के रिटायर्ड मैनेजर रमेश चंद्र मोहंती ने की। बाद में इंदिरा गांधी के करीबी पुपुल जयकर की सहमति से इसे इंदिरा गांधी की समाधि स्थल पर रखा गया। दोस्तों काफी मेहनत करने के बाद शैलेन मुखर्जी और मोहंती ने खदान में लाल रंग के जैस्पर किस्म के पत्थर को खोज निकाला। बताया जाता है कि इस शिला को चुनने के पीछे एक और वजह थी। दरअसल इसका आकार हाथ के पंजे की तरह है, जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी है। इसके अलावा शिला पर जैक हैमर डीलिंग की वजह से कुछ छेदे भी दिखाई देते हैं, जो इंदिरा गांधी के शरीर पर लगी गोलियों के निशान की याद दिलाते हैं। दोस्तों मुखर्जी और मोहंती ने इंदिरा गांधी की समाधि के लिए शिला तो खोज ली, लेकिन इसके 25 टन वजन की वजह से दिल्ली तक ले जाना बेहद मुश्किल था। सबसे बड़ी समस्या थी बरसुआन खदानों से इसे नीचे तक ले आना। ये दूरी करीब 10 किलोमीटर की थी, और ये पूरा एरिया जो है वो पहाड़ी का था। इसे एक क्रेन की मदद से बड़े मैक टेलर पर लोड किया गया, और इस मैक टेलर की मदद से इसे खदान से राउरकेला तक लाया गया। इस दौरान करीब 3 घंटे तक रोड को जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसके बाद राउरकेला से एक स्पेशल ट्रेन से लादकर इसे दिल्ली भेजा गया, और इस ट्रेन को भी रेलवे ने क्लियरेंस रूट दिया था। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अस्पताल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। दोनों ने उन पर कई राउंड गोलियां बरसाई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। दोस्तों इसी शक्ति स्थल के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का भी समाधि स्थल है, जिसे जो है वीर भूमि के नाम से जानते हैं। तो ये सामने आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आप एंट्री करेंगे तो इसी कैंपस में है, देखेंगे तो वीर भूमि लिखा हुआ नजर आएगा। और इस समाधि स्थल के बारे में एक जो है आपको जो है ये पत्थरों पे जो है लिखा हुआ नजर आ जाएगा, देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद ये दीवार है। दीवार पे दोस्तों देख सकते हैं ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा जो है कहा गया जो वर्ड है वही लिखा गया है यहाँ पे कुछ लाइनें। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों ये जो जितने भी लाइनें हैं ना, वो सब 20 भाषाओं में लिखी गई है। जी हाँ, ये दोस्तों देख सकते हैं अलग अलग भाषाओं में जो ये पूरी लाइनें जो है इस दीवार पे लिखी गई है। और इस दीवार के जस्ट आगे आपको जो है वो सामने की तरफ दिख रहा होगा, ये है राजीव गांधी जी का समाधि स्थल। दोस्तों 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने थे, और उन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया था। वो जो है भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 1989 के आम चुनावों में कांग्रेस की हार हुई, और 1991 के आम चुनाव में प्रचार के दौरान तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बंदर में एक भयानक जो है बम विस्फोट में राजीव गांधी की मौत हो गई। वीरभूमि श्री राजीव गांधी की समाधि स्थल है, और यह दोस्तों दिल्ली के राजघाट में स्थित है, जहां पे महात्मा गांधी जी की
जो चौधरी चरण सिंह जी हैं और इंदिरा गांधी की, सबकी जो है वो यहीं पे जो है स्मारक है। दोस्तों, लोग दिल्ली घूमने जाते हैं तो राजघाट यानी महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल पर जरूर जाते हैं, लेकिन दोस्तों उसी कैंपस में जो है और भी बहुत सारे लोगों का समाधि स्थल है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे देख सकते हैं राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह। तो यहाँ लोग जाना भूल जाते हैं, जबकि उसी कैंपस में स्थित है। और राजघाट जो है ये पूरा एकदम शांत एरिया है। लोग आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए, बहुत पेड़ है, हरा भरा है, तो आप आराम से बैठ के यहाँ पे जो है वो शांति का माहौल आपको मिलेगा। और आगे की तरफ एक तालाब भी आपको दिख रहा होगा, जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए एक छोटा सा तालाब है वहाँ पे सामने की तरफ। और दोस्तों महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है राजघाट, उसके ऊपर मैं एक अलग से पहले वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो जाके आप जरूर देख लीजिएगा, दिल्ली टूर के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ किसान के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल किसान घाट पर। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। वो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक इस पद पर रहे। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता के रूप में जो है वो माने जाते थे। 1987 में चौधरी चरण सिंह ने अंतिम सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। चौधरी साहब के अनुयायी दिल्ली में चौधरी साहब की समाधि की मांग कर रहे थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस मांग को जो है ठुकरा दिया और कहा कि ज़मीन कम है दिल्ली में, चौधरी चरण सिंह की समाधि नहीं बन सकती। इस बात से गुस्से में आए बाबा टिकैत ने लाखों किसानों को लेकर दिल्ली कूच कर दिया और साथ में यह धमकी दे दी, या तो 48 घंटे के अंदर समाधि के लिए ज़मीन दे दो, वरना दिल्ली में जितने भी अन्य जो है समाधि स्थल है, जैसे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सबको जो है खोद डालेंगे। बाबा टिकैत के पीछे लाखों किसान खड़े थे। किसी भी अनहोनी के डर से राजीव गांधी ने 48 घंटे में ही राजघाट के ठीक बराबर में किसान घाट के लिए चौधरी चरण सिंह के लिए जो है ज़मीन दे दी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को आप ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो है लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।